तासीर स्पर्मोजेन कंबाइंड स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। क्या आपके मादे मनविया में स्पर्म की गैर मौजूदगी है? क्या हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है? जानिए मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा वो है बांझपन, जिसकी वजह से बहुत से घर बच्चों की रौनक से महरूम है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या है। बांझपन की दो इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादिशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादिशुदा जोड़े शामिल हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन मज़ीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म में कमी है जो खुशियों में पैदा होते हैं। मर्द और औरत के मिलने के बाद मर्दाना तनासल से मादे तौलीद के साथ खारिज होते हैं, औरत के रहम में पहुँचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मादे तौलीद में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों की तीन इकसाम है, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की वो एक वजह है जिसमें मादे तौलीद में स्पर्म की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन स्पर्म, और ये स्पर्म 84 यूम में मेच्योर होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर है नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादे तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो ज़िंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि वो हमल करार पाने का बायस बन सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया, मादे तौलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी को एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादे तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने की वजह से सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मज़ीद इकसाम है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर खुशियों के साइज़ नॉर्मल हो तो हार्मोनल लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अगर उज़ू तनासल के दरमियान नालियाँ बंद होने लगें तो उज़ू तनासल के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इस बीमारी में मादे तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोनल लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। इसके अलावा मज़ीद टेस्टिकल्स की बीमारियों के मतलब भी बताता हूँ। स्पर्म चूँकि खुशियों में पैदा होते हैं, स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की बीमारियों के दो इकसाम है, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना। दूसरे नंबर पर है वेरिकोसील। वेरिकोसील खुशियों की बीमारी में खुशियों के साथ नालियों का फूल जाती हैं। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियाँ भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। तासीर दवाखाना रजिस्टर्ड है तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ मरकबात और जड़ी बूटियों का आमेज़ी से एक ऐसा नुस्खा तरतीब है जिसका नाम तासीर स्पर्मोजेन कंबाइंड स्पर्म ग्रोथ थेरेपी है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह के इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। ये कोर्स मादे तौलीद को गाढ़ा करके स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कम कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादे तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल मिलती है। ये मर्दों के जरसूमा हालात में होने वाले तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन AGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनमें स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किरमे मनी में कमज़ोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके कवाम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल को हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा होने नहीं देता। यह कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। अज़वाजी ज़िंदगी के सदाबहार खुशियाँ समेटने के लिए ये कोर्स एक नायाब और कुदरती तोहफ़ा है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को कम करता है और दोबारा होने से रोकता है। हरकत और सकनात को स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपको औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुदोखाल के साथ जन्म देने में मुअव्वन है। नाज़रीन, अगर आप भी स्पर्म की कमी का शिकार है तो आज तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ कंबाइंड थेरेपी कोर्स का इस्तेमाल करें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना को विज़िट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई जो आपको ज़िंदगी की कामयाबी और सेहतमंद ज़िंदगी बनाने के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।